बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाए हैं रात के बचे हुए चावल से पापड़, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने चावल लिए हैं रात के बचे हुए, इसको मैंने दोबारा से गर्म कर लिए हैं। अब एक बाउल रखेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से छलनी रख देंगे और इस तरीके से हम इसको प्रेस करते रहेंगे। सारे चावल को इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए और बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली ना हो, बिल्कुल भी ज़र्रे ना हो। इस तरीके से मैं सारे बनाऊंगी, तो आप लोग बिल्कुल इस तरीके से सारे चावलों को मैश कर लीजिएगा। और आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए और हमारा दिल करता है आप लोग की नई नई वीडियो बनाएं। इस तरीके से मैं सारे मैश करके दिखाऊंगी आपको किस तरीके से हमारे ये चावल मैश हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चावल मैश हो गए हैं। इसी तरीके से मैं सारों को कर लूँगी, तो फिर मैं आप लोगों को सारे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे चावल को इस तरीके से कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। नमक आप लोग को ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे चावलों में हमारे नमक होता है, रात के बने हुए चावल हैं, तो इसलिए मैंने नमक इसके अंदर कम ऐड किया है। और ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल इसलिए डाला है ताकि चावल हमारे हाथों पे ना चिपके। इस तरीके से ऑयल डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने मिक्स कर लिए हैं। अब हाथों पे हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। छोटा बड़ा साइज़ आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप लोग को छोटे पापड़ बनाने हैं तो छोटा साइज़ बना सकते हैं, बड़े पापड़ बनाने हैं तो आप लोग बड़े पेड़े का साइज़ बनाएंगे। इस तरीके से मैं सारे पेड़े बना के रेडी करूँगी, तो आप लोग भी इस तरीके से सारे पेड़े बना के रेडी कर लीजिएगा। फिर एक प्लास्टिक शीट हम लोगों ने बिछाई हुई है, तो आप लोग भी इस तरीके से प्लास्टिक शीट बिछा लीजिएगा। अब हम एक पेड़ा लेंगे और उसको ऊपर प्लास्टिक शीट रखेंगे और उसके ऊपर एक शीशे की प्लेट मैंने इसलिए ली है ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझा सकूं और बिल्कुल आप लोग के सामने बना रही हूं। बिल्कुल इस तरीके से हमारी शेप बन के रेडी होगी। आप लोग कोई सी भी प्लेट से इस तरीके से दबा प्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल इजीली इस तरीके से प्रेस हो जाएगी और बिल्कुल आपका राउंड शेप में पापड़ बन के रेडी होगा। इस तरीके से मैं सारे पापड़ बना लूँगी और धूप में सुखाएं या पंखे के नीचे। तकरीबन 1 दिन में ये पापड़ हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से देख सकते हैं मैं सारे बना लिए हैं। अब हम इसको धूप में या हवा में सुखाने के लिए रख देंगे 1 दिन के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं 1 दिन के बाद मेरे पापड़ अच्छे से सूख चुके हैं। इस तरीके से मैंने सारे पापड़ बना के रेडी किए हैं। हमारे पापड़ 1 दिन के बाद आप लोग को दिखा रही हैं सूख चुके हैं। सारों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये क्रैक जो आए हुए हैं इसलिए आए हुए हैं कि आगे मेरा पेड़ा जो है छोटा था, आप लोग पेड़ा बड़ा लेंगे तो आप लोग के क्रैक नहीं आएंगे। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करना होता है, हाई फ्लेम पे ऑयल को हमने गर्म करना है। अगर हम ठंडे में तेल में डाल देंगे तो हमारे पापड़ अच्छे से नहीं सिकेंगे और जल जाएंगे। इस तरीके से मैं सारे पापड़ बना के रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह से हमारे चावल के पापड़ बन के रेडी हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने मज़ेदार और कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं आप लोग को क्रिस्पी दिखाऊंगी कितने मज़ेदार हमारे क्रिस्पी पापड़ बन के रेडी होंगे। क्रैक आप लोगों को मैंने बताया है इसलिए आए क्या, क्योंकि मेरा पेड़ा छोटा था। आप लोग बड़ा पेड़ा लेंगे तो इस तरीके से क्रैक नहीं आएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं कितने क्रिस्पी मैंने आप लोगों को तोड़ के भी दिखा दिए हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत से हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और बहुत ज़्यादा छोटी बनाती हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। और इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।